25 दिन और बोर्ड एग्जाम का डर, क्या आप भी इसी डर से जी रहे हो? क्या आपको भी लगता है कि मेरा सिलेबस तो अभी हुआ ही नहीं है, मैं क्या करने वाला हूँ एग्जाम में? क्या आपको भी इस डर से नींद नहीं आ रही है? रातों की नींद उड़ चुकी है आपकी कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं, 25 ही दिन बाकी रह गए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी भी बाजी पलट सकते हो, अभी भी आप जीरो से हीरो बन सकते हो, तो जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं सुम्बुल रशीद आ चुकी हूँ आपके लिए एक टॉपिक लेकर, जिसमें मैं आपको 25 दिन का रोड मैप बताने वाली हूँ कि कैसे इन 25 डेज में अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सके। हो सकता है आपने बिल्कुल भी पढ़ाई ना करी, और हो सकता है आपका एक दो बार का रिवीजन रह गया हो, या हो सकता है कि आपको बीच बीच में कहीं डाउट हो, या ये भी हो सकता है कि आपने पढ़ाई तो करी हो स्टार्टिंग में, बट आपके बीच में पढ़ाई छूट गई हो। तो आज इन सारी प्रॉब्लम से निकलने का मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हो सकता है कि आप इतनी ज्यादा प्रिपरेशन कर लो इन 25 डेज में कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। सो नंबर वन ये है कि आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसके आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक निकालने हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कहाँ से निकालेंगे? आपको वाईटी में तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, जिसमें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। या आप अपने स्कूल के टीचर, ट्यूशन टीचर, या फिर आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं इस काम में। आपको नॉर्मली गूगल पे भी मिल जाएगा कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किन किन टॉपिक पर ज्यादा एग्जाम्स आते हैं। नंबर 2 में आपको क्या कर लेना है कि जब आपके टॉपिक सारे निकल जाएंगे, तो जो मेन है, सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट है, तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ लेना है। अच्छे से समझ लेने का मतलब कि बस आपको एक रिवीजन करने का रह जाए कि हाँ, बस एक बार रिवीजन करूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। तो आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ लेना, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि डिटेल में जाने का अभी टाइम नहीं है, खत्म हो चुका है इतना टाइम। अभी आपको फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा कहाँ से? जब आप टॉपिक निकाल लेंगे तो आपको इजीली इन टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे, आपके आपके टीचर्स आपको समझा सकते हैं, या आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। आजकल वाईटी पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएंगे। अब बारी आती है नोट्स बनाने की। चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब हम जब रिवीजन करने के लिए हमें दोबारा भी तो पढ़ना होगा ना। तो अब आप नोट्स कैसे बनाए इतने कम टाइम में? तो नोट्स बनाने का टाइम है ही नहीं। आप जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब आप प्रिंट करवा लीजिए, ज्यादा इजीली रहेगा। क्योंकि अब लिखने का तो टाइम बचा ही नहीं है। अब बस आप अपनी आंसर राइटिंग करिए और नोट्स को प्रिंट करा लिए, ताकि आप आराम से उसे पढ़ सकें। इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालने के बाद, उनका कॉन्सेप्ट समझने के बाद, अच्छे से प्रिंट निकलवाने के बाद, अब आपको करना है उसे अच्छे से लर्न। समझ में आ गया आपको कि कॉन्सेप्ट कैसा है, आपने नोट्स भी निकाल लिए हैं, प्रिंट करवा लिए हैं, तो अब लर्न कैसे करना है? ट्रिक वाइज करना है। और ट्रिक में क्या होता है ना, आजकल वैसे तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है ट्रिक्स, आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएंगी, बट समटाइम्स हमें नहीं मिल पाती, हमें नहीं हो पाता लर्न कि क्या लिखा है। तो उसे ना अपने अपने वर्ड्स में, अपने आप सेल्फ स्टोरीज बना के, या अपने कुछ इस तरीके की स्टोरी बना के कि आपको लर्न हो जाए वो। तो कुछ इस तरीके से ट्रिक्स से लर्न करना है। सपोज अगर आपको एसएसटी में बहुत सारे सन होते हैं, डेट्स होती है, उनको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको कैसे लर्न करना है कि उस डेट को, किसी की डेट ऑफ बर्थ या फिर किसी का कोई स्पेशल डे हो, उससे आपको लर्न कर लेना है। मैंने भी यही करा था अपने टाइम पर। मैं भी अपने जितने भी मेरे को सन भी या फिर डेट लर्न करनी होती थी, तो मैं उसे किसी ना किसी अपने क्लोज पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या किसी भी चीज से मैं मिला लेती थी, याद कर लेती थी। तो मैंने अपनी ये ट्रिक बनाई थी। अब क्या कर लेना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, निकाला है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, प्रिंट आउट निकाल लिए, आपने लर्न भी कर लिया ट्रिक से। तो अब करनी है आंसर राइटिंग, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो चलो हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत सारे सेट्स में मिल जाएंगे। आप चेक करोगे पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा, आपको बुक्स में देखा हुआ मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। तो आपको उन क्वेश्चंस की कर लेनी है राइटिंग प्रैक्टिस, कि आप वो लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, या फिर आपको अभी और समझना बाकी है। तो ये आपका एक स्टेप हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी लास्ट टिप। लास्ट टिप ये है आपकी कि आपको जब भी पढ़ने बैठना है, ये जो मैंने आपको पूरा ट्रिक बताई है ना, पूरा ये आपको स्ट्रेटेजी बताई है, हमेशा जब भी इस स्ट्रेटेजी से पढ़ने बैठो तो मेक श्योर कि आप फ्री माइंड हो, बिल्कुल अपना माइंड फ्रेश करके बैठे, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, और जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए चाहिए होता है खाली दिमाग। तो थोड़ा सा अपना माइंड को फ्री करिए, फ्रेश फील करिए, फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करिए। और आपको अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सपोज अगर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, किसी का यूट्यूब पर देख रहे हैं,
अगर आपको उसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उतना ही टॉपिक कहीं और से जाके देख लिए, बट उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे उतना अच्छा आपके लिए ही होगा। अब मैं आपको एक और टिप बताऊंगी। ये टिप है कि वर्ड पकड़ने, आपको कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से लर्न कर लिया है, उसमें आपको 2-4 ऐसे वर्ड रिमेंबर करने हैं, दिमाग में डाल लेने कि जैसे ही अगर आपको एग्जाम पेपर में कहीं दिखे उस टाइप का सा कुछ लिखा हुआ, तो आपको फौरन याद आ जाए कि हाँ ये वाला उस कॉन्सेप्ट का है, उस वाले टॉपिक का है, और आपको जैसे ही याद आ जाएगा आप फौरन लिख लेंगे इजीली। तो हमेशा याद रखिए कि वर्ड पकड़ने हैं, कि कौन से वर्ड में कहाँ पे था, कौन से टॉपिक में था, कौन से कॉन्सेप्ट में था, आपको लर्न होना चाहिए। ये वर्ड पकड़ने वाली टिप बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको एग्जाम में। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। तो सपोज अगर आपका एक पेज का कोई टॉपिक है, उसमें पूरे पेज में कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो आपको वो अच्छे से समझ लेना। जितना आप अच्छे से समझेंगे ना, फ्री माइंड से होकर एकदम समझेंगे, उतना ही जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। और वो लर्न ऐसा होगा ना कि सीधा आपको एक बार वो सिलेबस जो आपका टॉपिक है उससे आप रिवीजन करेंगे और सीधा आप एग्जाम दे के आ सकेंगे। आपको इतने अच्छे से लर्न हो जाएगा अगर आप उसे समझेंगे। तो प्लीज रट्टा मत मारना, जितना टाइम रह गया, जो टाइम रह गया आप उसमें अच्छे से समझ लीजिए। बस जो भी कॉन्सेप्ट है छोटे मोटे, जैसे साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं, एसएसटी के तो चलो अलग ही होता है, उसमें पूरा दे रखा होता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, वो आपको लर्न करने नहीं है कि स्टोरी वाइज। इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश में क्या करना है आपको, जितनी भी स्टोरीज है आपकी, जितनी भी पोयम है, पोइट्री है, जो भी है, उसे भी अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। आपने बना लेनी है कि चलो हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। जैसे डायमंड नेकलेस वाला है, तो उसमें जो उसका नेकलेस होता है वो खो जाता है, आपको अच्छे से मालूम होगा, आपकी सिलेबस का है, तो उसे अपने अपने लैंग्वेज में बना लेना कि हाँ एक ऐसी लड़की थी, वो इसकी ऐसे ऐसे शादी हुई थी, उसके बाद वो एक पार्टी में गई थी, उसने अपनी फ्रेंड से उधार लिया था नेकलेस, और वो नेकलेस खो गया था, और बाद में वो पूरी जिंदगी उसका कर्ज चुकाती रही थी, और लास्ट में आगे उसे पता चला था कि वो नेकलेस तो नकली था। एंड द लास्ट थिंग इज कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, दिस इज जस्ट एग्जाम। ओके, तो ये बिल्कुल एक एग्जाम है, नॉर्मल एग्जाम है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर अच्छे से पढ़ो। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई इसे भी आप फॉलो करके आराम से पढ़ सकते हो। अभी 25 डेज अभी हैं, अगर पर डे आप एक सब्जेक्ट को 3 घंटे भी देते हुए चलते हैं तो भी आप आराम से बहुत सारा सिलेबस अपना क्लियर कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट। अगर आपको कोई और पूछना है, कुछ और पूछना है तो कमेंट इट। और अगर जुड़े रहना है तो फिर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।